नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को अपने लकड़ी के फ्रेम से बने प्लेन को जब पहली बार उड़ाया था, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसे प्लेन भी बनेंगे जिन पर हथियार लगाकर उन्हें लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय में मानव ने तरक्की कर उस लकड़ी के जहाज को इतना काबिल बना दिया है कि अब वो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। दोस्तों, राइट ब्रदर्स का प्लेन मात्र 12 सेकंड के लिए उड़ा था और मात्र 120 फीट की दूरी को तय कर पाया था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बन रहे फाइटर एयरक्राफ्ट्स कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है और ये इतने ज़्यादा काबिल हो गए हैं कि कई घंटों की उड़ान के बाद भी बीच हवा में फ्यूल भरकर अपनी उड़ान को और लंबा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी देशों की सेनाएं इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करती हैं। कुछ देश इन फाइटर जेट्स के जरिए अपने पड़ोसी देशों को डराने धमकाने, जबकि कुछ देश अपनी सीमाओं को दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लड़ाकू विमान किसी भी वायुसेना का सबसे प्रमुख हिस्सा होते हैं क्योंकि ये तेज, फुर्तीले और शक्तिशाली होते हैं। आधुनिक लड़ाकू विमान विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते हैं और हर तरह के काम को बहुत आसानी से कर लेने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, एक जेट जितना ज़्यादा एडवांस होता है वो उतना ही ज़्यादा घातक हो सकता है, इसलिए पुराने फाइटर जेट्स को भी लगातार अपग्रेड किया जाता रहता है। इन अपग्रेड्स के ज़रिए इनमें शक्तिशाली इंजन, घातक हथियार प्रणालियाँ और एडवांस रडार को लगाया जाता है। और दोस्तों, आज के समय में सभी देश अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एडवांस करने के लिए कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहते हैं। जैसे कुछ देश अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ देश एयरक्राफ्ट की रडार क्षमता को बढ़ाने और हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन और हाईली सिक्योर कंप्यूटराइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं, जो इन्हें आज तक बने सभी फाइटर एयरक्राफ्ट से घातक और एडवांस बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सफ़र को और जानते हैं दुनिया के टॉप 5 फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो दुनिया के सबसे तेज और घातक एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिकन मेड F-35 लाइटनिंग II। दोस्तों, F-35 को अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे एडवांस और घातक फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे सबसे एडवांस जेट बनाता है इसका इंजन, जो इसे 43,000 पाउंड का थ्रस्ट देता है। इसके अलावा इसमें 6 स्टेज कंप्रेसर, कंबस्टर, एक हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन है। ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो युद्ध की स्थिति में किसी भी समय नतीजे को पलट सकता है। ये विमान किसी भी मौसम और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, F-35A लाइटनिंग II एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉनांस जैसे सभी मिशनों को पूरा कर सकता है। ये एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1976 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1239 किलोमीटर है और यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोटेटरी कैनन गन लगी है, जो 1 मिनट में 180 गोलियां दाग सकती है। इसमें 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू शिप और एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 4 तरीके के बम भी लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस विमान के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मिसाइलें, बम और फ्यूल टैंक को फिट किया जा सकता है। इसकी विंग पर भी कम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को लूट किया जा सकता है। इसके अलावा इसके पायलट के हेलमेट में भी कई तरह के फंक्शंस लगे हुए हैं। इसके हेलमेट में एक डिस्प्ले है जो पायलट को अलग अलग सेंसर से मिले डेटा को दिखाती है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के 3 वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट है कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग CTOL। इसका इस्तेमाल वायुसेना करती है और इसे F-35A कहते हैं। इसका दूसरा वेरिएंट है शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। दोस्तों, इसका इस्तेमाल मरीन कॉर्प्स द्वारा किया जाता है। इसे F-35B कहते हैं। और इसका तीसरा और आखिरी वेरिएंट है कैरियर बेस्ड यानी F-35C। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है चेंगडू J-20।
दोस्तों J-20 चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते हैं। दोस्तों ये एक बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और रशियन मेड सुकोई 57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। ये भी एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 42.8 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। इसमें WS-10B इंजन लगा है जो इसे 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करता है और इसकी अधिकतम गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों इसकी कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर है और ये अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। इसमें लगी रडार सिस्टम से जुड़ी कोई भी जानकारी चीन ने आज तक जारी नहीं की है, जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। दुश्मनों के पास इसके रडार से जुड़ी जानकारी ना होने की वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर दुनिया का पहला और असली 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसे दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में भी गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-22 को 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्लोज रेंज डॉग फाइट और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए अब तक का बना सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये एक सिंगल पायलट फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 62.1 फीट, विंग स्पैन 44.6 फीट और ऊंचाई 16.8 फीट है। इसकी अधिकतम गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 850 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी ऑपरेशनल रेंज 3200 किलोमीटर है। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm की वॉल्कन रोटरी कैनन गन लगी है। इसमें 4 अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें हवा से ज़मीन पर मार करने वाली 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। दोस्तों अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट्स को बनाया है, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं और बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगाया गया है। यह विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि इसे अमेरिका ने अभी किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। दोस्तों थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन एक टाइप का इंजन नोजल है जो इंजन के एग्जॉस्ट पर लगा होता है, जिसे पायलट द्वारा किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पायलट छोटे रनवे से भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये एक पायलट को हवा में एक क्विक मनूवर करने की भी आज़ादी देता है। दोस्तों इसके बाद आता है रशिया का सुकोई 57। दोस्तों सुकोई 57 फेलॉन रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और फेलॉन इसका रिपोर्टिंग नाम है। ये एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुकोई 57 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह हर तरह के हवाई, ज़मीन और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। सुकोई 57 फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस वजह से ये जेट सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज़ की गति से 2 गुनी रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। दोस्तों इसमें एक बार में 10 टन से ज़्यादा वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 65.11 इंच, विंग स्पैन 40.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है और ये अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। इसमें हवा से सतह, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं। और साथ ही फाइटर जेट एडवांस ऑन बोर्ड रेडियो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और रडार सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों इसके बाद आता है डसॉल्ट का राफेल। दोस्तों राफेल को फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट ने बनाया है। भारतीय वायुसेना भी राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है। ये सिंगल और डबल पायलट वेरिएंट दोनों में मौजूद हैं। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है।
और इसकी ऑपरेशनल रेंज भी 3700 किलोमीटर है, जो अभी तक के सभी विमानों से बेहतर है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट गोलियां डाल सकती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डेटरेंस मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बमों को भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे 2024 के टॉप 5 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ये दिखाते हैं कि इंसान कितने कम समय में कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। दोस्तों, इन फाइटर एयरक्राफ्ट की गति, मारक क्षमता और गुपचुप तरीके से हमला करने की क्षमता इन्हें और भी ज़्यादा घातक बनाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।